अपनी तरफ से भी और इनका भी। मैं 100% कह रहा हूं, बिल्कुल गलत स्टैंड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट में, बिल्कुल गलत स्टैंड लिया। वो जिस तरफ लेके जा रहे हैं बांग्लादेश को, वो बिल्कुल गलत जो है लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सी भी ऐसी चीज होगी और क्रिकेट बोर्ड को भी इनका जो है वो साथ देना चाहिए। और कल मैंने आपसे बात की थी कि रूल्स की, कि रूल्स बदलने चाहिए। अब अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए ना। आईसीसी अगर इतनी बात कर रहा है ना कि जी नहीं, बांग्लादेश अगर आईसीसी ये बात कर रहा है, हाँ। आईसीसी अगर ये बात कर रहा है कि जी बांग्लादेश को कोई थ्रेट नहीं है, बांग्लादेश को आना चाहिए, सब कुछ अलग है, थ्रेट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट होगा तो इंडिया अगर मना करेगा तो फिर इंडिया को भी बाहर कर दें। अभी 2027 तक तो इंडिया पाकिस्तान का पैक्ट है। ये लॉजिक ये दी गई कि बांग्लादेश और इंडिया में कोई ऐसे ताल्लुकात ख़राब नहीं थे, वो अभी हुए हैं। और पाकिस्तान इंडिया में कोई 70 साल से ताल्लुकात ख़राब हैं, जंगें भी हो चुकी हैं, ये तावील पेश की गई। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का केस मुख्तलिफ है। आप पाकिस्तान इंडिया के केस से अपने आप को ना मिलाएं। एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मेरिट्स के ऊपर बात की जा सकती है, बट उनकी बीसीबी की एक लॉजिक, एक आर्गुमेंट है उनका। वो ग्रुप सी के अंदर है, आप ग्रुप बी से उनके मैचेस, और आपको कोई हाइब्रिड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी सोचें कि जो आज आप फैसला करेंगे, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करे या आईसीसी ये फैसला करे, इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी एट सम पॉइंट इन टाइम। और जो मुझे नजर आ रहा है 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसकी को होस्ट है बांग्लादेश और इंडिया। तो उसका फिर उस सूरत हाल का क्या होगा उस वक्त? फिर आप क्या बांग्लादेश क्या उसी तरह बीसीसीआई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से होस्टिंग राइट्स ले लेगा जिस तरह 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ले लिए गए थे? सो ये अब एडमिनिस्ट्रेटर्स को फोर साइटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि एस्केलेट करें और अपने ईगोस को लेकर आए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उतना ही क्रिटिकल मेंबर है जितना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है। जहां तक बात रही, मैं इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यकीनी तौर पर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली और उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कहा होगा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, बट उन्होंने एक सही मौकिफ की बात की और उन्होंने वही मौकिफ शायद दोहराया होगा कि अगर ये लॉजिक बीसीसीआई के लिए वैलिड है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं। 2016 के अंदर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप था इंडिया के अंदर। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 4 दिन पहले कलकत्ता पहुंची थी, बट उस वक्त ना आईसीसी ने कोई ऐसा नी जर्क रिएक्शन लिया, ना बीसीसीआई ने ऐसा कोई नी जर्क रिएक्शन लिया। डिप्लोमेटिकली डायलॉग के थ्रू उस इशू को रिजॉल्व किया गया और पाकिस्तान फिर आया। 4 दिन पहले उसने लैंड किया और अपने मैचेस कलकत्ता में खेले। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम ही ये है, दैट इज व्हाई दे आर पेड बिग बक्स, कि आप सिचुएशन को मैनेज करें, उसको एस्केलेट ना होने दें। बदकिस्मती से आईसीसी ने यहाँ सिचुएशन को एस्केलेट किया और उन्होंने अपने रवैये से ये जाहिर किया, चाहे उनका मीटिंग का हो या उनका मीडिया स्टेटमेंट का हो, कि शायद वो कुछ मेंबरान को डिफरेंट लेंस से देखते हैं। और अगर ये बात सच है और मेरा असेसमेंट ठीक है तो ये अफसोसनाक बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये अफसोसनाक है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लीग में नहीं खिलाया जाता और उनकी स्किल और एक्सपर्टीज से फायदा नहीं उठाया जाता। बट बीसीसीआई ने कभी पब्लिकली ये बात नहीं कही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ना किया जाए। ये एक अनरिटन सी सिचुएशन है, बैक डोर के ऊपर ये बात हुई भी है। फ्रेंचाइज नहीं पिक करते, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या आप हिंदुस्तान की लीग को ले लें। बट शायद ज्यादा बोल गए, एहसास नहीं था। बहुत सारी बातें की जाती हैं बोर्ड रूम के अंदर, बहुत सारी बातें पब्लिक में की जाती हैं। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आनी चाहिए, मैसेजिंग का तरीका आना चाहिए और लीडरशिप आनी चाहिए। और उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। चीमा साहब वही किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, रिवेंज लेने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है जी, उन्होंने कहा हमने बदला लेने का तरीका कार गलत था। अगर आपने भाई रिवेंज लेना किसी से, क्रिकेट में लो, मैच खेलो, इंडिया के साथ इंडिया को हराओ। और उन्हें ये भी पता था कि इंडिया को हरा भी नहीं सकते हैं। उन्हें फिर क्या किया, नहीं बायकॉट कर दिया उनका। भाई अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश की होती तो वो कहते हैं इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराएंगे, बदला लेके। उन्होंने पता था कि हमारी इतनी मतलब कि टीम स्ट्रांग नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं उनकी को हराए इंडिया को। ओके, तो इस वजह से आखिरकार बांग्लादेश ने अपने पौवे को कुल्हाड़ी मार ली है। और चीमा साहब इस दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा है, ये हुकूमत ने इनकी बोल दिया भाई आपने खेलने नहीं जाना है। खाते जो है बांग्लादेश के प्लेयर नाराज ही हैं कि भाई हम जाते, एंटरटेन्ड होते, खुद खेलते भी, लोगों को एंटरटेन करते, मैचेस खेलते, T20 वर्ल्ड कप को एंजॉय करते और कोशिश करते कि अपनी टीम के लिए कप लेके आ सकें, जो कि नामुमकिन है। तो मतलब ये ऐसा काम है
ये हालात इनके। फिर चीमा साहब बॉयकॉट करने का इसका सारा नुकसान बांग्लादेश को हुआ है। इंडिया को 1% नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी कह रहा है भाई हम स्कॉटलैंड को अंदर लेके आ रहे हैं, जो दिल करता कर लो। उनने कहा, आईसीसी ने कहा जो दिल करता कर लो, अब बॉयकॉट कर रहा है बॉयकॉट कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बैन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, पूरी दुनिया में कोई फर्क नहीं किसी को पड़ा। और चीमा साहब कल जब वोटिंग हुई तो 14-2 की वोटिंग थी। सिर्फ पूरी दुनिया में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया, सिवाय पाकिस्तान के किसी ने साथ ही नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड उसके इंडिया के साथ है, वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ है, जिम्बाब्वे इंडिया के साथ है, नामीबिया इंडिया के साथ है, साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ है, इंग्लैंड इंडिया के साथ है। हर बंदा इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है सिवाय पाकिस्तान। उन्होंने कहा बांग्लादेश को उन्हें वोटिंग में बहुत बुरी तरह उन्हें घसीटा है। उन्होंने कहा तुम लोगों के साथ नहीं खड़ा है, क्रिकेट की हम सुपर पावर है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। 70-80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया करता है, तो फिर उनकी मर्जी भी चलेगी ना, उनकी लोग बात मानेंगे, सब उनके सामने सर झुका के खड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चुप करके खड़ा रहेगा। अगर वो चाहें मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर सकते हैं, वो चाहें तो वो इंग्लैंड को भी कर सकते हैं, पैसा है उनके पास। सब इसलिए चुप करके सर झुका के खड़े रहते हैं ऐसे करके, जी हुक्म सर, आप जैसे बोले सर आपका हुक्म सर आंखों पे। उन्हें जब यही कहना है, उन्हें पता है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और चीमा साहब इंडिया आज का स्ट्रॉन्ग नहीं है आईसीसी में, इंडिया 2006-7 से स्ट्रॉन्ग है। उन्हें 20 साल में आईसीसी को पूरा अपने कब्जे में कर लिया और हम देखते रहते हैं हुआ क्या हमारे साथ। यही है भाई, पीसीबी की कोई बात नहीं सुनता है, वोटिंग करे तो वोटिंग में भी उनका कोई असर नहीं है। अब मौसम नबी साहब क्या कहते हैं जी, हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, इन्हें करना है, इन्हें चुप करके जाके श्रीलंका में मैचेस खेल आने हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट मान जाए। अमीनुल इस्लाम साहब ने बड़ी कोशिश की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, लेकिन इवन के वो तो बेचारे किसी मिरेकल के वेट में थे और उनको था कि मिरेकल आए तो आईसीसी की तरफ से आ जाए, आईसीसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। अपनी गवर्नमेंट का उनको पता था कि ये नहीं मानने वाले, क्योंकि मुद्दा पॉलिटिकल है ना, उन्होंने तो क्रिकेट खेलनी कोई नहीं। अब इस डिसीजन से नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का। ऑफिशियल बाइकॉट 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सारा मामला शुरू किया था, 22 जनवरी को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और स्कॉटलैंड को कॉल जाएगी और स्कॉटलैंड अब इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाएगा। 2009 में भी ऐसे ही हुआ था, जिम्बाब्वे इंग्लैंड तक भी जिम्बाब्वे ने बैकआउट कर दिया था और अगली टीम को यहाँ मौका मिल गया था। आज फैसला लिया गया है, यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपना जाती फैसला। इस फैसले को कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिया, लेकिन इस फैसले की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं। सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है। बांग्लादेश ने अपने सारे मैच श्रीलंका में कराने को कहा था, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश की इस बात को रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला किया है। जिसे देखते ही पाकिस्तानी मीडिया पूरी से बौखला उठी और अनाप शनाप बातें करने लगी है। तनवीर अहमद का तो यहाँ तक कहना है कि ये सब भारत करा रहा है और साथ ही पूरी पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो हम भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान के चक्कर में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा और वो चुपचाप जाकर T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।